गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कनिका लाइफ एंड फैमिली व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सभी ठीक होंगे। और ये वीडियो हुई 8 फरवरी की शाम को, जब मैं बनाने लगी थी टोफू टिक्का। तो ये मैंने टोफू को मैरिनेट करके रख लिया था दोपहर में ही। इसमें दही, सूखे मसाले जैसे नमक हो गया, गरम मसाला, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह डाल के इसको मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। तो मैं बस इसको 2-3 घंटे फ्रिज में रखा था और मैं अब इसको शाम हो गई थी तो मैं इसका ना टिक्का बनाने लगी थी। टोफू लिया है मैंने, पनीर नहीं लिया। टोफू का ही टिक्का बना रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो सोचा मैंने चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड गए थे जिम से आकर ना, उनको थोड़ा सा हेल्दी कुछ प्रोटीन बेस्ड खाना होता है। तो मैंने सोचा चलो यही बनाती हूँ आज और यही खाएंगे। बहुत टेस्टी बनता है। आप भी देखिए इसकी रेसिपी और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ मैं किचन में अब करने लगी थी तैयारी बनाने की, क्योंकि ये आने ही वाले थे और बच्चों को भी भूख लग रही थी। चलो मैंने कहा वो टिक्का पड़ा है तो चलो बना लेती हूँ। टोफू पड़ा हुआ है और मैंने तवा चढ़ा दिया है ऊपर। ये नॉन स्टिक तवा है, इस पर मैं ब्रश के साथ ऑयल को लगा लूँगी। जो ऑयल ब्रश होता है ना, यूज़ करती हूँ, होता है जो किचन में यूज़ करने वाला, वो ले लूँगी और उसको ही मैं इसके साथ ही इसको तवे को ग्रीस कर लूँगी। और ये मुझे पहले मिल नहीं रहा था, मैं ढूंढ रही थी इसको कहाँ पड़ा है और फिर मिल गया। अब इसके साथ मैंने देखिए तवे को ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह से। और इसमें ये जो टुकड़े बड़े बड़े काटे हैं ना, मैंने टोफू के काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े काटे, क्योंकि टिक्का क्योंकि आपने देखा होगा बड़े टुकड़ों में ही होता है। तो सारे टुकड़ों को मैं बस इसके ऊपर फैला दूँगी और इसके ऊपर से थोड़ा सी ग्रीस कर दूंगी। ऑयल इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही लगता है, इससे ज़्यादा इसमें ऑयल कभी लगता ही नहीं है। और बहुत ही अच्छा आपको टेस्ट, टोफू का कईयों को स्वाद अच्छा नहीं ना लगता, पर इसके साथ अगर आप खाओगे ना आपको पता चलेगा बहुत ही टेस्टी ये टिक्का बनता है। और ऐसे मैंने इसको पलट के ही अब पका रही हूँ। और इसके ऊपर ना क्रस्ट आ जाएगा, जैसे कि हम टिक्का का भूनते हैं ना, तो वैसा क्रस्ट आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा क्रस्ट आ रहा है ना। बस इसको ऐसे ही अलट पलट के चारों तरफ से सेक के पका लेना है। पहले इस साइड से पकाएं, फिर दूसरी साइड से, और जो कॉर्नर वाला है उसको भी ऐसे रख रख के पकाना है। आप देख लो वीडियो में कैसे बनाना है इसको, बहुत अच्छी तरह बनता है। और इसमें ऑयल तो ज़रा, नॉन स्टिक में बनाओ ऑयल लगता ही नहीं है इसमें। और हेल्दी भी बहुत है, अगर आप डाइट पे हो ना तब भी ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि लेस ऑयल में टेस्टी टेस्टी फूड है ये। और मैंने भी इसको खाने के बाद कुछ नहीं खाया था, पर मैं डाइट पे नहीं हूँ। डाइटिंग तो मेरे से होती नहीं, मैं क्या करूँ, भूख लग ही जाती है मेरे को। चलिए देखेंगे आगे, जब मन करेगा डाइटिंग का कर लेंगे। और ये मैंने प्याज और शिमला मिर्च, जो आधी शिमला मिर्च होगी, एक प्याज है, इसको काट के उसको भी मैंने मैरिनेट किया, उसको बाद में मैं इसको बना लूँगी। और यहाँ मैं टिक्का को फटाफट से फ्राई कर रही थी, साथ में अलट पलट के सेक रही हूँ। और ऐसे ही इसको सेकते जाना है। और अंदर बच्चे बैठे हुए थे, दिव्यान ठीक नहीं था, उसकी मेडिसिन लेके आए थे पहले। फिर पता नहीं आजकल बच्चों को ना बुखार जल्दी ठीक ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर फिर अभी मैंने प्याज और जो शिमला मिर्च है उसको भी इसमें साइड में ऑयल डाल के डाल दिया है। और टोफू को मैंने ना थोड़ा साइड में कर लिया है और इसको भी डाल दूँगी, साथ साथ में उसको भी सोटे कर लूँगी। ऐसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बस इसको भी ऐसे ही सोटे कर लेना है, दोनों तरफ से ऐसे पका लेना। ये सारा टिक्का बनने में ना, मैं आपको बताऊं, 5 मिनट भी नहीं लगती, इससे ज़्यादा का टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और ये ना बहुत ही टेस्टी बनता है। कोई गेस्ट अगर आपके पास आ रहे हैं ना, स्टार्टर के रूप में भी आप इसको सर्व कर सकते हो। इसकी जगह में आप पनीर भी ले सकते हो, मशरूम भी ले सकते हो, किसी के साथ भी इसको बना सकते हो। और इतना बाज़ार से आपको पता है ना ये टिक्का कितना महंगा मिलता है, और घर में आप अच्छा और हेल्दी खाना बना लो, इससे बेस्ट क्या है। अब मैं ना टोफू को निकाल रही थी, इसको निकाल लूँगी। और थोड़े से जो प्याज और वो शिमला मिर्च है इसको मैं फटाफट से थोड़ा सोटे और कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको ज़रूरत थी। हिला हिला के ना मैंने कर लिया और इसको अब गैस को मैंने बंद कर लिया है। अब मैं इसको सैम्बल करूँगी और सबको ना निकाल के टूथपिक में हमने इसको ऐसे डालना है। एक टिक्का डाल दिया, एक अनियन डाल दिया और एक ही शिमला मिर्च का टुकड़ा डाल के
ऐसे आपको सर्व कर लेना है। और ये ना बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना अगर आपने नहीं ट्राई की, और अगर आपने ट्राई की है तो आप तो जानते होंगे कि बहुत अच्छी बनती है। इसको आप ग्रीन सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही इसको सर्व किया था। और देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है ना, बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी थी और मांग रही थी। मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ, क्वांटिटी में थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा बनाया नहीं था। कई बार ये ना भारी हो जाता है, 2 पीस ही बहुत मुश्किल से खाए जाते हैं इसके। और ये वीडियो है नेक्स्ट मॉर्निंग का, यहाँ अगले दिन सुबह 9 फरवरी का। मैं यहाँ पे बच्चों की ड्रेस प्रेस कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। दिव्यांग को थोड़ा आराम था रात की मेडिसिन से, बस इसका गला ही ख़राब है। वो भी है ना आजकल पता नहीं कैसा वायरल है, बहुत टाइम ले रहा है ठीक होने में। और ड्रेस धोई थी मैंने कल, तो मैं प्रेस होने वाली, तो मैं इसको प्रेस कर रही थी अच्छी तरह से। और दिव्यांग को मैंने उठा दिया था, वो तो वॉशरूम गया हुआ था अपना रेडी होने के लिए। और यहाँ मैं फटाफट से इनकी ड्रेस प्रेस कर लूँगी। और ड्रेस प्रेस करके मैं आ गई हूँ किचन में। ये मैंने अपना पानी सौंफ और अजवाइन वाला बनाया था। और आज मैं खाने में इनको राजमा ही दूंगी जो कल बनाए थे उसको। इसको अच्छी तरह गर्म कर रही हूँ और तवा मैंने चढ़ा दिया है। और साथ साथ में बर्तन भी, तवा जितनी देर गर्म हो रहा है बर्तन असेंबल कर लूँगी। ऐसे ही सारा दिन काम चलता रहेगा मेरा। और बर्तन धोए हुए थे रात के, सूख गए थे, तो उसको मैं साथ में लगा लूँगी। अगर ना लगाऊँ ना फिर इसमें छींटे पड़ जाते हैं, और बर्तन धोते रहो साथ साथ में उसमें छींटे पड़ जाते हैं, गीले हो जाते हैं। फिर ना इसका बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सूखे पड़े थे, मैंने सोचा फटाफट से इसको लगा ही लेती हूँ। तो सारे बर्तन लगाने के बाद मैं किचन अभी रोटी बनाने लगी थी, इनके परांठे बच्चों के लिए बना लूँगी। और दिव्यान भी यहाँ फ्रेश होके आ गया था, तो मैं इसको बोल रही थी फटाफट से नहा के रेडी हो जा, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया, तो अब तो बच्चे नहा के मॉर्निंग में चले जाएँ तो बहुत ईजी रहता है। और अब मैं परांठे फटाफट से इनके परांठे भी सेक लूँगी, साथ साथ में अपना पानी भी पी रही थी। और फिर मैं थोड़ी देर ना इसमें परांठों के बीच में दूध वाला आ गया, दूध लेने चली गई। और फिर मैंने पानी थोड़ी देर ना बैठ के ही पी लिया था। और पानी पीने के बाद फिर से मैं लग जाऊँगी इसमें परांठे बेलने सेकने के लिए। और देखिए इसकी सब्जी ना हो गई थी गर्म, काफ़ी हो गई थी, तो मैंने इनके बॉक्स में डाल के ना ठंडे होने के लिए रख दी है। और यहाँ मैं पानी पी के फिर आ गई हुई हूँ, क्योंकि अब कप नहीं पड़ा हुआ। तो बस मेरी रोटियाँ बन गई हैं, इनके परांठे बन गए थे। फटाफट से मैं इनका टिफ़िन भी पैक कर लूँगी। और टिफ़िन में आज जाएगा राजमा के साथ परांठे, और साथ में ग्रेप्स जाएंगे फ्रूट्स में, क्योंकि और कुछ रह नहीं गया। हाँ स्ट्रॉबेरी पड़ी थी, बट स्ट्रॉबेरी दिव्यान नहीं खाता, और ग्रेप्स थोड़े से रह गए, तो मैंने सोचा इनको पहले यही दे देती हूँ। तो इसलिए मैं अब ग्रेप्स भी ले आऊँगी धोन के, भी थोड़ा सा काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी। जो बिखरा होगा ना, थोड़ा आटा उटा बिखर जाता है, तो मैं साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर मुझे गंदा किचन ना अच्छा नहीं लगता, साथ के साथ ही हो जाए तो सही रहता है। और मैं इनका बॉक्स पैक करने लगी थी टिफ़िन। ये ना मैंने मिल्टन के टिफ़िन खरीदे थे, इसलिए कि चलो ये स्टील के तो हैं ही, साथ में है अच्छा रहेगा, इसमें लीक नहीं होगा। बट इसमें ना गीली जो सब्जी होती है ना लीक हो जाती है, तो इसके लिए मैंने इनके लिए 7 लीक प्रूफ ना 2 अलग से डिब्बे खरीदी। जब ज़्यादा ग्रेवी वाली कोई सब्जी हो ना, ऐसे तो राजमा तो इतने पतले नहीं थे जो गिरेंगे, बट फिर ज़्यादा कोई ग्रेवी वाली सब्जी हो ना, फिर मैं ऐसे ही पैक देती हूँ। मैं फॉइल में, आप देख रहे हो मैं फॉइल में पैक कर रही हूँ। ये ना एक्चुअली मैं लेके आई थी, तो मुझे बाद में किसी ने बोला कि इसको पेपर नैपकिन में ही पैक किया करो, तब ये ख़त्म होगा तो मैं पेपर वाला ही नैपकिन लेके आऊँगी। और साथ में मैंने स्पून लगा दिए हैं, दोनों के टिफ़िन मैंने कर दिए हैं पैक। और साथ में इनके ग्रेप्स भी कर दूँगी पैक। और फिर मैं अंदर चली जाऊँगी हिमानी को तैयार करने के लिए। मॉर्निंग का काम तो बस ऐसे ही फटाफट चलता रहता है। और यहाँ मैंने प्लेट में दिव्यान का एक परांठा बनाया था, वो भी लगा दूँ कि हिमानी तो परांठा खा के नहीं जाती, दिव्यान ही परांठा खाता है। और यहाँ दोनों तैयार हो गए हैं, तो दिव्यान को मैं दिव्यान की मेडिसिन खिला रही थी। और इसके नखरे मेडिसिन खाते वक्त बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतने नखरे करता है ना, पता नहीं क्या खिला दिया है इसको, ऐसे ही करता है ये। अब देखिए नखरे हो रहे हैं। अभी तो बुखार सही हुआ है, तो ये दवाई इन्फेक्शन की है। नहीं 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 ज़्यादा जल्दी जाए, पूरा घटक जाएगा भाई में भैया तुम्हारा मुझे भी ऐसे पी लिया, बाकी क्या ही जल्दी जल्दी पी, जल्दी जल्दी।
नहीं तो मैंने जैसे ग्लूकोज लगेंगे। प्लीज बस आज के लिए मम्मा ना मैं जैसे जैसे मैं ठीक हुई थी वैसे। और यहाँ दोनों वेट कर रहे हैं अपनी बस के आने की, और मैं हिमानी के लिए बना रही थी दूध, और ये दोनों अपनी शरारतों में साथ साथ में लगे हैं। और हिमानी का चेहरा देखो जैसे सुस्ती पड़ी होती है। इसको मैं बोल रही हूँ दूध में बॉर्नवीटा डालो, बोल रही बॉर्नवीटा वाला दूध नहीं पीऊँगी। और देखिए कैसे अपना खेलने में लगे हैं। ऐसे लगे रहते हैं मॉर्निंग में, अगर जल्दी तैयार हो जाए तो बैठ के थोड़ी देर खेल लेते हैं, नहीं तो वैसे ना जल्दी ही होती है मॉर्निंग में रेडी करने की, कभी मेरे से टाइम पर तैयार हो ही नहीं पाता। आज बार मैं थोड़ी जल्दी सी उठ गई थी, इसलिए मैंने इनको टाइम पर ही तैयार कर दिया। मैं जूस दे रहा हूँ तुझे। ओ ये लो जूस पी लो। और यहाँ मैं इसका दूध लेके आ गई हूँ और बोल रही हूँ कि फटाफट से फिनिश करते, पर दूध पीते वक्त भी इसके बहुत नखरे होते हैं। फिर भी ये पी लेती है, पर दिव्यान तो बिल्कुल ही नहीं पीता। और ये दोनों चले गए थे स्कूल, और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने और अपने हस्बैंड की चाय बना के। मैं फ़्रेश हो गई थी, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया, और फिर मैं चाय ले आई थी इनको उठाने के लिए, क्योंकि ये ब्रश करके चाय नहीं पीते, ये चाय पीने के बाद ही ब्रश करने जाते हैं, ये बेड टी ही पीते हैं। और यहाँ इनको उठा रही थी मैं कि उठ जाओ फटाफट से, अब टाइम हो गया है काफ़ी, 8:15 हो गए हैं। और वहाँ ये सुन नहीं रहे, तो मैं इनको ऐसे देख रही हूँ कि उठ जाओ अब। फिर ये उठ गए और हमने चाय पी, और यहाँ तक की थी मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।